नमस्कार दोस्तों, पीसीएस गुरुजी में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम 12 मार्च का करंट अफेयर्स लेकर हाजिर हुए हैं। स्टार्ट करने से पहले एक इन्फॉर्मेशन देता हूँ। ये जो पीडीएफ है, जो आज हम इसका वीडियो बन रहा है, इस पे आप टेलीग्राम जो हमारा ग्रुप है पीसीएस गुरुजी ऑफिशियल, वहाँ पर जाकर आप इस पीडीएफ को ले सकते हैं, पढ़ सकते हैं। रोज़ वहाँ पर इंग्लिश और हिंदी दोनों में करंट अफेयर्स, जो डेली करंट अफेयर्स होता है, वो अपलोड किया जाता है। साथ में वहाँ पर लगातार टेस्ट भी लिए जा रहे हैं। तो जो लोग यूपी पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, जैसे बीपीएससी हो गया, मध्य प्रदेश पीसीएस हो गया, वो लोग भी ग्रुप में ज्वाइन होकर उनको काफ़ी कुछ मिल सकता है। लगातार वहाँ पर चीज़ें अपलोड होती रहती हैं। प्लस आपको अगर आप यूपी पीसीएस 2023 की या 22 का क्रैश कोर्स करना चाहते हैं, 23 का पूरा फुल लेंथ कोर्स करना चाहते हैं प्री प्लस मेंस का, उसके लिए भी आप इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें आप 8317040152 पे कॉल करके इस कोर्स की जानकारी ले सकते हैं। स्टार्ट करते हैं दोस्तों। कुल 5 क्वेश्चंस आज पूछे जाएंगे। ज़्यादा चीज़ें नहीं थी आज का डेली करंट अफेयर्स में। जो 5 इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उसको हम 5 क्वेश्चंस के रूप में हम पूछेंगे। तो पहला सवाल ये है कि भारत राष्ट्रीय भूमि मुद्रीकरण निगम NLMC, भारतीय भारतीय बहुत आराम राष्ट्रीय राष्ट्रीय भूमि मुद्रीकरण निगम जो है, वो किस मंत्रालय के प्रशासनिक अधिकार क्षेत्र में आता है? किस डिपार्टमेंट से कंट्रोल होता है? तो वो डिपार्टमेंट है आपका वित्त मंत्रालय। ठीक है। फाइनेंस मिनिस्ट्री के तहत आता है राष्ट्रीय भूमि मुद्रीकरण निगम। अब थोड़ा सा इसके बारे में डिटेल पढ़ लेते हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्रों के उद्यम और अन्य सरकारी एजेंसी के अधिशेष भूमि और भवन संपत्ति का मुद्रीकरण करने के लिए राष्ट्रीय भूमि मुद्रीकरण निगम की स्थापना की मंजूरी दी है। यानी कि जो जमीन थोड़ी सी एक्स्ट्रा बच जाती है, ठीक है, डिपार्टमेंट की ज़मीन एक्स्ट्रा बच जाती है, या भवन की जो संपत्ति, जो बड़े बड़े बिल्डिंग होती हैं, उनका जो है मॉनेटाइजेशन कर दिया गया है। तो मॉनेटाइजेशन कर किया जा रहा है कि इससे कि पैसा कमाया जा सके। तो इसके लिए आपका राष्ट्रीय भूमि मुद्रीकरण निगम बनाया जाएगा, ऐसी मंजूरी दे दी गई है, और ये फाइनेंस डिपार्टमेंट के अंदर रहेगा। ठीक है। अच्छा, दूसरा क्वेश्चन है, यूरोपीय परमाणु अनुसंधान संगठन, यूरोपियन परमाणु अनुसंधान संगठन, सर्न, CERN, ठीक है, जो कि न्यूक्लियर रिसर्च सेंटर है, किस देश की किस देश के पर्यवेक्षक का दर्जा निलंबित कर दिया गया है? तो ये आसान चीज़ है, क्योंकि जिस तरह का रशिया और यूक्रेन के बीच में युद्ध चल रहा है, तो रशिया को अलग थलग करने की कोशिश की जा रही है। तो सर्न से भी रूस को वहाँ से बेदखल कर दिया गया है। ठीक है। यूरोपियन ऑर्गेनाइजेशन फॉर न्यूक्लियर रिसर्च, जिसे हम CERN के नाम से भी, सर्न के नाम से भी जानते हैं, ने हाल ही में रूस के पर्यवेक्षक स्थिति को निलंबित कर दिया है। यह अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिक प्रयोगशाला है जिसमें दुनिया का सबसे बड़ा एटम स्मैशर है। ठीक है। सर्न ने घोषणा की है कि उसके 23 सदस्य देशों ने यूक्रेन पर रूस के आक्रमण की निंदा की है। यूक्रेन 7 सहयोगी सदस्य देशों में से एक है, और रूस, जिसे अमेरिका, जापान और यूरोपियन संघ के सर्न के पर्यवेक्षक दर्जा प्राप्त था। ठीक है। भारत ने भारत में WHO ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन, जो ट्रेडिशनल मेडिसिन होती हैं, कहाँ स्थापित किया रहा है? ये बहुत इंटरेस्टिंग है। देखिए, ऑल्टरनेटिव मेडिसिन के ऊपर लगातार काम किया जा रहा है। ठीक है। एलोपैथिक तो होती है, जैसे होम्योपैथिक हो गई, या आयुर्वेदिक हो गई, या यूनानी हो गया। ठीक है। इस चीज़ पे ऑल्टरनेटिव मेडिसिन होती हैं, जैसे आपने प्राणिक हीलिंग का नाम सुना होगा। इस तरह की जो ऑल्टरनेटिव मेडिसिन हैं, उसके लिए स्थापना की जा रही है इसका, WHO का ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन। वो जामनगर, गुजरात में जामनगर है, वहाँ पर इसको बनाया जा रहा है। ठीक है। गुजरात के जामनगर में से इसको स्थापना की जा रही है, और जामनगर में आपको पता है रिलायंस की जो रिफाइनरी है वहाँ पर है। ठीक है। राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव 2022 का थीम क्या है या विषय क्या है? राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव 2022 का थीम क्या है? तो उसकी थीम है, नए भारत की आवाज़ बने और समाधान खोजें और नीति में सहयोग करें या योगदान करें। नए भारत की आवाज़ बने और समाधान खोजें और नीति में योगदान करें। तो आजकल वैसे भी यूथ काफ़ी पॉलिटिक्स में आ रहे हैं, तो उनसे उम्मीद की जाती है कि वो पुराने ढर्रे की राजनीति ना करके नए सॉल्यूशंस करें, और जो प्रॉब्लम्स बहुत सालों से देश में जो प्रॉब्लम्स हैं, उनका कोई बढ़िया सोल्यूशन लेकर आएँ। तो उसी के ऊपर नए भारत की आवाज़ बने और समाधान खोजें और नीति में योगदान करें, ऐसा विषय इसमें है। और इसके जो
जो आयोजन किया जा रहा है, इसमें जो स्टार्ट किया वो अनुराग ठाकुर साहब ने इसको सत्र को संबोधित किया गया था। और सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो है ये क्वेश्चन है, UDISE रिपोर्ट, UDISE प्लस रिपोर्ट जो हाल में जारी उसकी वो किस से संबंधित है? UDISE प्लस जो है वो एजुकेशन से संबंधित है। बहुत इंपॉर्टेंट है, समझिएगा इसको, ठीक है। क्या है ये? पहले समझते हैं इसका फुल फॉर्म क्या है। भारत में स्कूली शिक्षा पर यूनिफाइड डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन प्लस, ठीक है, रिपोर्ट है ये। यूनिफाइड डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन प्लस, UDISE प्लस रिपोर्ट 2020-21 हाल में जारी की गई, ठीक है। और रिपोर्ट के अनुसार 2020-21 क्षेत्र में प्राथमिक प्राथमिक से उच्च माध्यमिक स्कूल में नामांकित छात्रों की संख्या बढ़कर 25.38 करोड़ हो गई। यानी कि जो प्राइमरी से सेकेंडरी में जो स्कूल बच्चे गए हैं उनकी संख्या लगभग 25 करोड़ से ज़्यादा हो गई है, ठीक है। सकल नामांकन अनुपात, ठीक है, में 2020-21 से सभी स्तरों पर सुधार हुआ है। यानी कि जो कि आपका एडमिशन्स हो रहे हैं उसमें सभी आंकड़ों में इसमें सुधार देखने को मिला है। रिपोर्ट में कहा गया है कि सरकारी सहायता प्राप्त निजी स्कूलों के लगभग 40 लाख छात्र सरकारी स्कूल में स्थानांतरित हुए। यानी कि आप ये देखो कि बहुत सारे लोग बहुत सारे लोग जो हैं वो प्राइवेट स्कूल छोड़कर सरकारी स्कूल में शिफ्ट हो रहे हैं। अब ये एक बहुत ही अच्छी चीज़ है कि लगभग 40 लाख बच्चे जो है वो प्राइवेट स्कूल को छोड़कर वो सरकारी स्कूल में जा रहे हैं। और इसमें मैं कहीं ना कहीं जो आप पार्टी है और जो दिल्ली मॉडल उन्होंने का रहा है उसको मैं उसमें क्रेडिट देना चाहूँगा कि जिस तरह से उन्होंने एजुकेशन पे ध्यान दिया, स्कूल बेसिक स्कूल फैसिलिटीज़ मजबूत की हैं। और उनको देखा देखी बाकी पार्टीज़ ने भी जो अलग अलग क्षेत्रों में अलग राज्यों में हैं उन्होंने भी चीज़ों को मजबूत किया है, जिससे कि अब एक देखा जा रहा है कि प्राइमरी एजुकेशन में सरकारी स्कूलों के अंदर सुधार देखने को मिल रहा है, जो कि बहुत अच्छी चीज़ है। अगर हिंदुस्तान में स्वास्थ्य और एजुकेशन सरकार ठीक संभाल ले तो इससे बहुत ज़्यादा भला होगा। तो ये दोस्तों कुल ये 5 क्वेश्चंस थे और इनको मैंने कवर कर लिया है। इस पीडीएफ को आप टेलीग्राम ग्रुप में आके पास प्राप्त कर सकते हैं। बाकी अगर आप कोर्स करना चाहते हैं तो ये नंबर मैंने दे दिया है, इसमें आप नंबर भी ले सकते हैं। UPPCS के लिए 2022 का क्रैश कोर्स है, टेस्ट सीरीज़ है। 2023 के लिए प्री प्लेसमेंट का कोर्स है, तो वो आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी आप मुझे कॉल करेंगे तो उससे आपसे बात हो जाएगी। धन्यवाद दोस्तों।